Hello everyone, this is Vandana Kushrest and welcome to my channel English Classroom Tutor. Guys, if you haven't subscribed my channel, so just subscribe and share it. So today I am going to deal with the topic again, figure of speech. We have already studied in part 1 and part 2 the simile, metaphor, alliteration, anaphora and repetition. Today I am going to take a paradox and an oxymoron. Alright, इन दोनों फिगर ऑफ स्पीच को टुडे आई विल डिस्कस हियर. नाउ यू नो वेरी वेल व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच. व्हेन यू वांट टू अडोन योर लैंग्वेज और राइटिंग स्किल, जब आप अपनी कहते हैं ना कि सजा कर लिखना, जब आप उसको ऐसे लिखना चाहते हैं एंड टू मेक योर राइटिंग इफेक्टिव, देयर वी यूज फिगर ऑफ स्पीच. ओके, नाउ सी पैराडॉक्स एंड ऑक्सीमोरन. इन हिंदी वी कैन से विरोधाभास, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन. पैराडॉक्स में भी कॉन्ट्रास्ट है और उसमें भी विरोधाभास है, दोनों को ही सेम कहते हैं, बट देर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द पैराडॉक्स. पैराडॉक्स मीन्स टू आइडियाज स्टेटमेंट विच आर ऑपोजिट मेक्स अ रीडर टू थिंक इन एन इनोवेटिव वे. पैराडॉक्स जो है इसमें टू डिफरेंट आइडियाज और स्टेटमेंट होता है जो कि अपोजिट होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज होते हैं इसमें. ऑलराइट, मीन्स कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच मीन्स पैराडॉक्स में ये होता है कि इसमें हम एक सेंटेंस, क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा है, टू आइडियाज और स्टेटमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे टू कॉन्ट्रास्ट आइडियाज और स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है. तो दिस फिगर ऑफ स्पीच मीन्स पैराडॉक्स में मे बी स्पेस आउट, दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच जिसमें क्या होता है कि स्पेस आउट इन अ सेंटेंस हो सकता है कि कुछ सेंटेंस के रूप में भी हो, स्टेटमेंट के रूप में भी हो, लेकिन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है, विरोधाभास दिखता है, जस्ट अपोजिट. ऑलराइट, नाउ सी, अब नाउ व्हाट इज ऑक्सीमोरन. ऑक्सीमोरन में भी हम कॉन्ट्रास्ट और कॉन्ट्राडिक्शन की स्टडी करते हैं, विरोधाभास, इसको भी हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं, टू अपोजिट. बट व्हाट अपोजिट्स, टू वर्ड्स विच आर अपोजिट टू ईच अदर, देयर क्या होना चाहिए, टू कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स आर यूज टू मेक अ, या यू कैन से द क्रिएट अ ड्रामा एन इफेक्टिव वे, ठीक है. तो यहाँ पे टू वर्ड्स होते हैं जो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के. Means in this figure of speech we used two contradict words, ठीक है, एक साथ उनको हम ज्वाइन करते हैं और एक साथ हम उसको यूज करते हैं. And it's a combination of adjective proceeding with the noun, और कैसा, proceeding by the noun with contrast meaning. All right, now you can see the example. Through the example you can understand very well. So see the example. If no one think, it's that I know nothing. Now two ideas is here, two statement है. If no one think, यहाँ है no और यहाँ आ गया no nothing, right? It means क्या हुआ, no nothing, कुछ भी नहीं जानते. Alright, और जानने के लिए इसका मतलब नो जानना और इसका नो नथिंग, कुछ भी नहीं जानते. दोनों में आपको दिख रहा है दो आइडियाज हैं, बट दोनों ही क्या है, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है. ओके, तो सी, इफ नो वन थिंग, यदि कोई एक चीज जानता है तो इट्स दैट, इसका मतलब है कि आई नो नथिंग, कि मैं कुछ भी नहीं जानती. तो ये दोनों में एक विरोधाभास है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट आइडियाज है यहाँ पर. सेकेंड है हियर आर द रूल्स, कि ये रूल्स हैं, इग्नोर ऑल द रूल्स. अब यहाँ पे तो कह रहे हैं ये रूल्स हैं, नियम है, बट यहाँ क्या कह रहे हैं कि इग्नोर कर दो सारे रूल्स को. तो ये कॉन्ट्रास्ट आइडिया है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज है ये दोनों ही स्टेटमेंट में. ऑलराइट, तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, पैराडॉक्स का. यू कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल, जैसे यू कैन सेव मनी by
स्पेंडिंग इट। अब इसमें आप देखिए, सेव एंड स्पेंड दोनों ही क्या है, यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, मीन्स दोनों में ही कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया है ये कि सेव और स्पेंडिंग। सेव मीन्स बचाना, स्पेंड मतलब खर्च करना, राइट। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स। ऑलराइट, नाउ सी द ऑक्सीमोरन। अब ऑक्सीमोरन में क्या हो रहा है, टू वर्ड्स विच आर अपोजिट टू ईच अदर, टू वर्ड्स हैं जो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। इसमें एक एडजेक्टिव होता है एंड प्रोसीड किसको करता है, वो नाउन को करता है, लेकिन वो हमारे एडजेक्टिव से जस्ट अपोजिट होता है, अपोजिट मीनिंग का होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रूअल काइंडनेस। अब आप देखिए, क्रूअल भी है और काइंडनेस भी है। ओपन सीक्रेट, ओपन भी है और सीक्रेट भी। ओरिजिनल कॉपीज, अब ओरिजिनल तो हम जानते हैं ओरिजिनल, राइट, लेकिन उसके साथ में कॉपीज भी लग गया, लेकिन इसके साथ यूज होता है। लिक्विड गैस, लिक्विड भी है और गैस भी है, दोनों अलग अलग फॉर्म है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट है। सीरियसली फनी, उधर फनी भी है, मजाकिया, और सीरियसली आप जानते हो गंभीरता के लिए यूज होता है, बट हमने इन दोनों को एक साथ यूज किया है इन वर्ड्स को, ठीक है। आप देखेंगे ये एडजेक्टिव है इधर और ये सारे इधर क्या है, नाउन है, बट अपोजिट मीनिंग के साथ है ये। ऑलराइट, तो हम इसको क्यों करते हैं, टू सीक द अटेंशन ऑफ द रीडर्स, ठीक है, टू क्रिएट सम ड्रामा, टू क्रिएट एन इफेक्ट। ऑलराइट, हम इसमें टू अपोजिट वर्ड्स को यूज करते हैं, ठीक है, टू क्रिएट सम इफेक्ट। इसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस, यू कैन सी कि यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्शन जो वर्ड हैं, जो हमारे अपोजिट वर्ड्स हैं, वो एक स्टेटमेंट में, एक आइडिया में है और क्लोजली प्लेस्ड नहीं है, जस्ट आफ्टर वन, ओके, नो के बाद एकदम से नहीं है, बाद में यूज किए गए हैं। जैसे इसमें भी देखिए, देयर आर द रूल्स, इग्नोर ऑल द रूल्स। अब यहाँ यू कैन सेव और स्पेंडिंग इधर है, बिल्कुल सेव स्पेंडिंग पास पास नहीं है, मीन्स ये आइडियाज हैं, आइडियाज और सेंटेंसेस आर अपोजिट। तो ये पैराडॉक्स में ऐसे होता है, लेकिन ऑक्सीमोरन में क्या होता है, क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, ये एक के बाद एक ही होते हैं, मीन्स क्रूअल और फिर काइंडनेस, ओपन सीक्रेट, राइट। अब इसका हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे मान लो ओपन है, तो इसका हमने एक एग्जाम्पल लिया, देयर इज एन ओपन सीक्रेट। ऑलराइट, तो ये भी किसका हुआ, देयर इज एन ओपन सीक्रेट। सेंटेंस में भी हो सकता है ये, ऐसा नहीं है कि सेंटेंस नहीं है, बट ये हमने क्या किया, लेकिन आप इसको देखिए, ये क्लोजली प्लेस्ड है, एक के बाद एक है, यानी कि ये टू वर्ड्स हैं जो अपोजिट वर्ड, ये साथ में ही आते हैं, ओके, दे कम्स टुगेदर। और यहाँ पर ये स्प्लिटेड रहते हैं, कभी कहीं पर भी आ सकते हैं, क्लोजली प्लेस्ड नहीं होते हैं, तो इसको हम कहते हैं पैराडॉक्स। ओके, तो नाउ वी विल डू exercise, practice exercise to make you understand well. Okay, this is a exercise based on paradox and oxymoron. So let's find out which sentence is the example of paradox or oxymoron. So let's do it. In order to lead, you must walk behind. This example, ये वाला जो example है, ये किसका है? Okay, तो नाउ सी, इन ऑर्डर टू लीड यू मस्ट वॉक बिहाइंड। सबसे पहले तो फाइंड आउट द ऑपोजिट वर्ड, कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, लीड एंड बिहाइंड। लीड मीन्स टू गो फॉरवर्ड, आगे चलना, टू अहेड, एंड बिहाइंड पीछे रह जाना। लेकिन इसको टू क्रिएट सम इफेक्ट, तो हियर यूज द फिगर ऑफ स्पीच पैराडॉक्स। ओके, ये क्लोजली प्लेस्ड नहीं है। ऑलराइट, तो इन पैराडॉक्स अपोजिट जो वर्ड्स हैं, जो कॉन्ट्राडिक्टरी जो वर्ड्स हैं, आर नॉट ग्लूड टुगेदर, एक साथ नहीं होते हैं वो। ओके, तो जो ये पैराडॉक्स है, जो ये कॉन्ट्रास्टिंग जो इसमें जो वर्ड्स हैं, मे बी स्पेस आउट इन अ सेंटेंस, हो सकता है सेंटेंस में भी हो। तो अब ये एक सेंटेंस दिया है, तो ये आइडिया है, आइडिया शो कर रहा है कि डिफरेंट आइडिया है यहाँ पे इन अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। So this is a paradox.
विरोधाभास तो है, बट ये कौन सा है? पैराडॉक्स, आइडियाज वाला. ही वॉज फाउंड मिसिंग. ओके, अपोजिट वर्ड फाउंड और मिसिंग. फाउंड माने मिलना, मिसिंग मीन्स खोना. दोनों को यूज किया गया है, लेकिन आपने देखा कि बोथ आर क्लोज्ड टुगेदर, एक साथ ही आए, दे आर ग्लूड टुगेदर. तो फाउंड मिसिंग, ही वॉज फाउंड मिसिंग, उसको खोया हुआ पाया गया. तो मीन्स ये क्या है? पैराडॉक्स नहीं है. तो ये दिस इज ऑक्सीमोरॉन. डू यू हैव एनी ओरिजिनल कॉपी? डू यू हैव एनी ओरिजिनल एंड कॉपी. ठीक है, बोथ वर्ड्स आर अपोजिट. तो ओरिजिनल, जो ओरिजिनल होता है, और कॉपी भी आ रहा है, तो इट मीन, और दोनों क्या है? क्लोजली प्लेस्ड है. तो दिस इज ऑल्सो ऑक्सीमोरॉन. नाउ शी इज प्रिटी अगली. प्रिटी भी है और अगली भी है. तो यहाँ ये एक्सट्रीमनेस शो कर रहा है कि बहुत ज्यादा अगली है. तो क्या हुआ? प्रिटी अगली. जैसे हम बोलते हैं ना, शी हैज अ किलर स्माइल. अब ऐसा तो नहीं है कि स्माइल करें और उससे इट इज द कॉज ऑफ द डेथ. ओके, तो वो जस्ट यहाँ पे इसलिए यूज करते हैं कि उसको शो कर रहे हैं कि, है ना, मोर अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव स्माइल है. तो ऐसे यहाँ प्रिटी अगली. तो प्रिटी वर्ड का यूज, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं लेकिन क्लोजली हैं. तो दिस इज ऑल्सो ऑक्सीमोरॉन. नाउ this is the beginning of an end. Now see, first of all find out the opposite words, beginning and end. अब यहां देखिए, they are not glued to each other, यानी कि एक दूसरे के क्लोजली प्लेस्ड नहीं है ये, लेकिन ये एक आइडिया है. ठीक है, दिस इज द बिगनिंग ऑफ एन एंड. तो यहाँ पे एक क्रिएट अ मैजिक, क्रिएट अ इफेक्ट. हियर वी यूज फिगर ऑफ स्पीच पैराडॉक्स. ठीक है, कि ये एक शुरुआत है, अंत की शुरुआत. ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे? व्हाट इज इट? कौन सा है ये? पैराडॉक्स. नेक्स्ट है आई हैड अ ओनली चॉइस. आई हैड अ ओनली चॉइस. ओनली भी है, ओनली, एंड देन चॉइस भी है. सो दिस इज द, बोथ आर द कॉन्ट्रास्ट वर्ड और क्लोजली प्लेस्ड है. तो ऑक्सीमोरॉन. सोचने की जरूरत ही नहीं है. आई होप नाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज पैराडॉक्स एंड व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन. ओके, द सेकेंड सेंटेंस इज ट्रू, द फर्स्ट सेंटेंस इज फॉल्स. तो सबसे पहले तो कॉन्ट्राडिक्शन ट्रू एंड फॉल्स, क्लोजली प्लेस्ड नहीं है, आइडिया है, स्टेटमेंट है. ओके, तो व्हाट इज इट? पैराडॉक्स. Now next, we are busy doing nothing. हम busy हैं doing nothing, बिना कुछ किए हुए. तो this is also example of paradox, क्योंकि यहाँ पे busy and nothing, doing nothing. Okay, तो क्या हुआ? We are busy doing nothing. तो ये दोनों ही क्या है? इसको ध्यान से देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है कि busy एक अलग अपोजिट है और doing, ये टू वर्ड ऐसे टू उसमें आ रहा है ये. तो व्हाट इज इट? दिस इज ऑक्सीमोरॉन. नाउ नेक्स्ट, देयर वॉज अ स्मॉल क्राउड. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि स्मॉल भी है और क्राउड भी है. क्राउड मतलब भीड़ के लिए यूज होता है. तो दिस इज ऑल्सो ऑक्सीमोरॉन. वाटर वाटर एवरीवेयर, ये हमने उसमें भी लिया था पहले वाले फिगर ऑफ स्पीच में. वाटर वाटर एवरीवेयर, आगे ऐड कर दिया नॉट टू ड्रिंक, पीना नहीं है. तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है, यहाँ कॉन्ट्रास्ट, एक अपोजिट आइडिया शो कर रहा है. तो और साथ में भी नहीं है. ठीक है, कि मतलब वाटर तो है बट नॉट टू ड्रिंक, कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया. सो दिस इज पैराडॉक्स. ऑलराइट, I hope you all have understood कि what is paradox and what is oxymoron. So let's get a small summary again कि in paradox क्या होता है? contrast word नहीं होते. ठीक है, they are not glued together. ये क्या होते हैं? एक ideas होते हैं.
ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, ओके, और उनको इनोवेटिव वे में क्योंकि एंड दे मेक रीडर्स टू थिंक इनोवेटिव वे. एंड द ऑक्सीमोरन क्या होता है? इट्स ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू कॉन्ट्रास्ट और टू कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड, ठीक है, यूज्ड टुगेदर, ठीक है, जॉइन टुगेदर टू क्रिएट एन इफेक्ट, ओके, उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरन. सो गाइज दीज आर द टू फिगर ऑफ स्पीच जो हमने आज पढ़ा, ठीक है. सो नाउ आई एम going to close this session. Now we will discuss other figure of speech in our next video. So till then, goodbye, and don't subscribe and don't forget to subscribe my channel. All right, so thank you.